Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be the concept of assault and the punishment for assault. Section 351 to section 353 of Indian Penal Code we will discuss in this particular lecture. So what is mean by assault and what will be the punishment for assault we will discuss. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 351 से लेकर सेक्शन 353 इंडियन पिनल कोड का, जो डील करता है कि हम असॉल्ट किसको कहेंगे, डेफिनेशन ऑफ असॉल्ट डिस्कस करेंगे, पनिशमेंट भी डिस्कस करेंगे, असॉल्ट के लिए क्या पनिशमेंट हो सकती है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। Assault and punishment for assault and criminal force, section 351 to 353 we will discuss in this lecture. So section 351 deals with assault. So whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault. So if any person make any gesture and make a preparation and the intention behind such a gesture and preparation is to use a criminal force against the person who is present on that particular place. Suppose if the person makes a gesture and preparation in such a way that the person who is present at the spot apprehends that the force may be used by that person against that person, so that person who makes that particular gesture and preparation is said to commit an assault. तो अगर कोई पर्सन ऐसे इशारे कर रहा है या इस तरीके से तैयारी कर रहा है कि जो पर्सन उसके सामने खड़ा है उसको डर लगे कि ये जो पर्सन इशारे कर रहा है या प्रिपरेशन कर रहा है उस पर्सन के अगेंस्ट में क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला है, अगर ऐसा डर उस पर्सन को लगता है तो पर्सन जो इशारे कर रहा है, जो प्रिपरेशन कर रहा है, उस पर्सन ने असॉल्ट किया ऐसा ट्रीट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पर्सन के साथ मेरे हॉट वर्ड्स हो गए, हमारे दोनों के बीच में हॉट वर्ड्स हो गए, बात जोर जोर से बातें हो गई और उसके बाद अगर मैं मेरा जो ये बटन है, बटन को मैं खोल रहा हूँ, मेरे घड़ी को मैं निकाल रहा हूं, तो ये मेरा जो प्रिपरेशन है, जो जेस्चर है, इससे सामने वाला जो पर्सन है जिसके साथ मैंने अभी मेरी बहस हो गई है उसको क्या लगेगा, उसको डर ये लगेगा कि अब मैं ये घड़ी जब निकालूंगा या जब बटन मैं खोलूंगा तो इसके बाद मैं फोर्स यूज करने वाला हूं, उस पर अटैक करने वाला हूं। अगर ऐसा डर उसको लगता है तो मैंने असॉल्ट किया ऐसा ट्रीट होगा। So explanation is there, mere words do not amount to an assault. अगर मैं सिर्फ उसको कह रहा हूं, गुस्से में बहुत जोर जोर से उसको चिल्ला रहा हूं, तो mere words do not amount to an assault. सिर्फ मेरे वर्ड्स से मैंने असॉल्ट किया ऐसा ट्रीट नहीं होगा। बट द वर्ड्स विच अ पर्सन यूजेस मे गिव टू हिज जेस्चर और प्रिपरेशन सच मीनिंग एज मे मेक दोज जेस्चर और प्रिपरेशन अमाउंट टू एन असॉल्ट। बल्कि जो वर्ड यूज कर रहा है उसके वर्ड ने, उस वर्ड को जेस्चर ने और प्रिपरेशन ने कुछ ना कुछ मीनिंग देना चाहिए, तभी वो असॉल्ट होगा, अदरवाइज नॉट। तो सिर्फ मैं बोल रहा हूं, उसको जोर जोर से बातें कर रहा हूं, तो मैंने असॉल्ट नहीं किया। लेकिन अगर मैं उसको कह रहा हूं कि रुक अभी मैं तुझे बताऊंगा, और उसके साथ साथ मैं मेरा बटन खोल रहा हूं आस्तीन का, साथ ही साथ मेरे वॉच को मैं खोल रहा हूं, तो मैं जो बोल रहा हूं और जो मेरा प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन मेरे बोलने को मीनिंग दे रहा है। उससे सामने वाले पर्सन को लगेगा कि अब ये मुझ पर अटैक करेगा, अब ये मुझे मारेगा, अब ये मेरे अगेंस्ट में क्रिमिनल फोर्स यूज करेगा, तो तब जाकर मैं असॉल्ट के लिए लायबल रहूंगा, अदरवाइज नॉट। सिर्फ मैं बोल रहा हूं हाथ बांधकर, अगर मैं बोल रहा हूं तो सिर्फ मेरे वर्ड से असॉल्ट नहीं होगा, बल्कि मेरा जेस्चर और प्रिपरेशन ने मेरे वर्ड्स को मीनिंग देना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं उससे मेरे प्रिपरेशन भी मैच करना चाहिए, तभी जाके असॉल्ट होगा, अदरवाइज नॉट। सो देयर इज वन एग्जांपल, जॉन शेक्स हिज फीट एट पीटर। जॉन ने क्या किया, अपनी फिस्ट शेक कर रहा है वो,
किसके तरफ? पीटर के तरफ। इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही मे देयरबाय कॉज पीटर टू बिलीव दैट जॉन इज अबाउट टू स्ट्राइक पीटर। तो जॉन इस तरीके से अपनी फिस्ट को शेक कर रहा है पीटर के तरफ कि पीटर को यह लग रहा है कि अब जॉन क्या करेगा, उसको मारेगा, है ना। अगर पीटर को ऐसा लगता है कि जॉन जो फिस्ट जो उसकी पंच जो शेक कर रहा है कि अब ये मुझे मारने वाला है, अगर पीटर को ऐसा महसूस हो, पीटर को ऐसा डर लगे, तो जॉन हैज कमिटेड एन असॉल्ट, तो जॉन ने असॉल्ट किया, ऐसा ट्रीट होगा। अब मारना ही जरूरी नहीं है, सिर्फ प्रिपरेशन है, सिर्फ ऐसे जेस्चर है, ऐसा प्रिपरेशन है जिससे सामने वाले पर्सन को डर महसूस हो कि ये क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला है, सफिशिएंट, असॉल्ट का ऑफेंस वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। Another thing is that, another example is that A begins to unloose the muzzle of a ferocious dog, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that he is about to cause the dog to attack Z. A has committed an assault upon Z. तो A ने क्या किया कि उसका कुत्ता था जो बहुत ही डेंजर डॉग था, वो डॉग का जो हुक था वो हुक खोलना शुरू किया उसने, जिससे इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही में देयर बाय कॉज जेड टू बिलीव, और उसका खोलने का जो इंटेंशन था वो ये था कि जेड को ये लगे, जेड ये बिलीव करे कि अब ये कुत्ता जब ये खोलेगा तो ये कुत्ता मुझ पर अटैक करेगा। तो ए हैज कमिटेड एन असॉल्ट अपॉन जेड। समझ रहे हो, ए ने कुत्ते का हुक खोलना शुरू किया जो कि बहुत डेंजर लग रहा था, और इस इरादे से खोलना शुरू किया कि वो जो जेड है ये बिलीव करे कि अब ये कुत्ते को खोलेगा और ये कुत्ता मुझ पर अटैक करेगा। और अगर जेड बिलीव करता है, जेड को ऐसा लगता है कि कुत्ता मुझ पर अटैक करेगा, तो ए ने असॉल्ट का ऑफेंस किया, ऐसा ट्रीट होगा। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए शेक्स हिज फिस्ट एट जेड इंटेंडिंग दैट देयरबाय ही मे कॉज जेड टू बिलीव दैट ए इज अबाउट टू स्ट्राइक जेड। ए कमिटेड क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड हर्ट, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट, अफ्रे। सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इट इज अ असॉल्ट। तो अगर किसी पर्सन को लगता है कि वो फोर्स यूज करने वाला है, अगर ऐसा डर महसूस हो तो असॉल्ट किया उस पर्सन ने, ऐसा ट्रीट होगा। सेक्शन 352 डील्स विथ punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation. So whoever assault or use criminal force to any person otherwise than on grave and sudden provocation given by that person, जब कभी भी कोई पर्सन असॉल्ट करता है किसी पर्सन पे या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है अदरवाइज देन सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, मतलब गुस्से में आकर नहीं, विदाउट सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन अगर किसी पे असॉल्ट करता है, क्रिमिनल फोर्स यूज करता है, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी। सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 months और विथ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 500 rupees और विथ बोथ। तो जो कोई विदाउट सडन प्रोवोकेशन के किसी पर्सन पे अटैक करेगा, असॉल्ट करेगा या क्रिमिनल फोर्स यूज करेगा, ऐसे पर्सन को 3 महीने तक की सजा, 500 रुपए तक का फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इज देयर, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विल नॉट मिटिगेट द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इफ द प्रोवोकेशन इज सॉट और वॉलंटरली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर द ऑफेंस। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन अक्यूज्ड के सजा में कमी नहीं लाएगा। कब नहीं लाएगा? अगर वो प्रोवोकेशन खुद से, अगर वो खुद से गुस्सा होकर असॉल्ट करता है और ये इरादे से करता है कि मैं सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का एक्सक्यूज लूं, अगर इस इरादे से खुद गुस्सा होकर अगर अटैक करता है या असॉल्ट करता है तो उसकी सजा में कमी नहीं होगी, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ और बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपना लॉफुल पावर एक्सरसाइज कर रहा है और वो लॉफुल पावर एक्सरसाइज कर रहा है और वो लॉफुल पावर एक्सरसाइज करने की वजह से किसी पर्सन को गुस्सा आकर उसने अटैक किया, तो वो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का बेनिफिट नहीं ले सकता। एक पुलिस ऑफिसर मुझे अरेस्ट करने के लिए आया, पुलिस ऑफिसर अपनी लॉफुल ड्यूटी बजा रहा है, वो मुझे अरेस्ट करने के लिए आया और मैं उस पर असॉल्ट करता हूं या मैं क्रिमिनल फोर्स यूज करता हूं उस पर्सन के अगेंस्ट में गुस्से में आकर कि भाई तुम मुझे कैसा अरेस्ट करने के लिए आए, और मैं गुस्से में आकर उस पर अटैक करता हूं, तो मैं सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का बेनिफिट नहीं ले सकता हूं, मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर अपनी लॉफुल ड्यूटी कर रहा था
और लॉफुल ड्यूटी करने की वजह से अगर मुझे गुस्सा आता होगा तो वो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो फॉर एग्जांपल एखादा पर्सन अपना लॉफुल राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है और वो लॉफुल राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया उसने और हमको गुस्सा आकर हमने उस पर अटैक किया, तब भी हम सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन इनफ टू मिटिगेट द ऑफेंस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो वो जो गुस्सा है, वो जो प्रोवोकेशन है, वो ग्रेव एंड सडन है या नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। कोर्ट डिसाइड करेगा सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन को। Whoever assault or uses criminal force to any person being a public servant in the execution of his duty as such public servant or with the intent to prevent or deter that person from discharging his duty as such a public servant. Section 353 deals with assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty. So whoever assault or uses criminal force to any person being a public servant in the execution of his duty as such a public servant or with intent to prevent or deter that person from discharging his duty as such a public servant. So suppose if any public servant is doing his official duty and other person has assaulted that public servant and used a criminal force against that public servant who is discharging his official duty, or any person assault and use a criminal force against the public servant with intent to prevent or deter that public servant from discharging his duty as such a public servant. तो अगर कोई भी पर्सन असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है ऐसे पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहा है, वो उसकी ड्यूटी बजा रहा है और उसकी ड्यूटी करते हुए अगर दूसरा पर्सन उस पर असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है या असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज करने का इंटेंशन है उस पर्सन को, पब्लिक सर्वेंट को उसकी ऑफिशियल ड्यूटी करने से रोकना या उसको पब्लिक सर्वेंट को डराना, अगर ये इंटेंशन है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के पीछे, तो और इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनीथिंग डन और अटेम्प्टिंग टू बी डन बाय सच पर्सन टू द लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज सच अ पब्लिक सर्वेंट, तो उसकी लॉफुल ड्यूटी, वो पब्लिक सर्वेंट होने के नाते जो लॉफुल ड्यूटी कर रहा है उससे उसको रोकने के लिए अगर क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट होता है उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में, तो जिसने असॉल्ट किया, जिसने क्रिमिनल फोर्स यूज किया, ही शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ, 2 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकता है। तो एक आधा पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है और मैं उसकी ऑफिशियल ड्यूटी में बाधा निर्माण कर रहा हूं, उसकी ऑफिशियल ड्यूटी करते वक्त अगर मैंने उस पर असॉल्ट किया या क्रिमिनल फोर्स यूज किया या उसको ऑफिशियल ड्यूटी करने से रोकने के लिए फोर्स यूज किया क्रिमिनल फोर्स या उसको डराने के लिए क्रिमिनल फोर्स यूज किया मैंने पब्लिक सर्वेंट को, तो मुझे 2 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकता है सेक्शन 353 में। सो दीज आर 3 section 351 to 353 we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.